मैं गली से गुजर रहा हूँ, मुझे एक मंजर याद आता है और एक आंटी रोकती हैं मुझे, किसी और अनजान गली से हूँ और वो ऊपर से आवाज देती हैं बेटा, और वो होता नहीं था वो उन्होंने टोकरी ऊपर से डोल या टोकरी डालते थे पैसे और वो चीज वाला जो था पुत्र शैम्पू लाई आई। अच्छा ठीक। मैंने वो 10 रुपए का नोट जो नहीं था वो वाला बड़े वाला पुराना उस जमाने में वो पकड़ लिया और मेरे ख्याल में 3 रुपए का शैम्पू आता था उसमें, छोटी वो। मैं कहा ठीक है, अब वो मुझे नहीं जानती, रास्ते में गुजरते मैं गया हूँ दुकान पे वो लेने शैम्पू, तो जाके मैंने सोचा कि वो तो मुझे नहीं जानती यार बेहतरीन। तो अब ये तो हो गया, मैंने आज तक मुंतज़िर है वहाँ। 10 रुपए में मैंने तो याशी कर ली, लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ कि यार वो उस दिन उसके बाद क्या कभी उसने किसी बच्चे के लिए टोकरी लटकाई होगी? क्योंकि वो तो उसको कितना बिलीव होगा कि फर्स्ट टाइम एक बच्चा गुजर रहा है और हमारी औरतें इस तरह ही करती हैं। जी हाँ, मामूल तो था और ला लेते हैं बच्चे और उसमें से बच्चों की भी शरारत है, लाज़िम बात है, होनी नहीं चाहिए, मगर अच्छी बात यह है कि आपको उसका एहसास है। देखिए हाँ, मुझे लगता है कि यार ये नहीं, अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि किसी का ये उम्मीद या किसी का एहसास ये खत्म हो जाए और वो कहे कि नहीं यार बच्चों को इस तरह नहीं करना, इस तरह के रिग्रेट। आपसे हम यही उम्मीद भी रखते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जनाब क्या याद आया फरूक को? चलांगी पखियां? नहीं पता चले लाहौर के हम यूज किया है सर। मुझे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर याद आ गए, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अगर आपको याद अच्छा नहीं, हाँ, वो जो मीनारे बैठ गए थे, वज़ीर आला थे और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वफाक, तो वो ऐसे ऐसे करते रहते, वो कहते थे देखें कितनी लोड शेडिंग और इस पे बड़ा इसरार था उनका। फिर मुझे और अब यही पंखा वो जरदारी साहब को झल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या चीज है? हाँ जी, और इसके बड़े काम है जी, जो माएँ जो है इससे तशद्दुद भी करती हैं बच्चों। ठीक है, तो वैसे मैंने यकीन माने फर्स्ट टाइम इस पे इतना गौर किया, इससे इतने काम लिए हैं, लेकिन इस पे इतना गौर नहीं किया। तो जादुई संदूक और जबरदस्त का शुक्रिया जिसने हमें इसके फवायद जो है बयान करने का मौका दिया। मीर का एक शेर है यार फरूक साहब जी, हम सभी के लिए, हम सभी बाज़-औक़ात सामने की चीज पे गौर नहीं करते जब तक कोई वजह को बाइस ना हो कोई उसका। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहान दीगर था। और अगर आप गौर करें, ये जो गौर और फिक्र है, कुरान भी बार बार यही कहता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, हर चीज के हवाले से। मेरे ख्याल में अब तो ये कहीं पे नजर नहीं आएगा, शहरों में शायद नहीं मिल जाता, अगर मिल जाएगा अभी मिल जाता है, इसलिए कि लोड शेडिंग रहती है ना, पेटियों में से निकालना पड़ेगा। लोगों के पास अब वसाइल भी हैं मेरे भाई, हर आदमी ना एडिटर है जहान पाकिस्तान का, ना उसका चल रहा है। शाह साहब मैं एक फायदा भूल गया था इसका, सॉरी दोबारा बता दूं। ये स्टूडियो में अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप इससे ओके, ओह वाओ, ओके सो क्या? अरे वाह, ये मुझे लेना, मुझे पता था आप नहीं एक्चुअली इसके साथ तो मेमोरी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इतनी छोटी होगी शायद आपने देखा भी ना हो। नहीं, इसके साथ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी कलेक्शन में, बिकॉज़ तो यूज की तुम लोगों ने? अभी मैं 1993 की पैदाइश हूँ, तो बहुत ही तो अपना यूज किए हुए हमने ये। अच्छा, ये मेरे ख्याल बंद हुए हैं, मेरे ख्याल 2000 में बंद हुए हैं। बस आपकी पैदाइश के फौरन बाद बंद हो गए। हाँ, मैंने करवाया। ये भी क्रेडिट आपका। इसके साथ मेरी मेमोरी है, बिकॉज बचपन में पापा से जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें 2 रुपीज सुबह को मिलते थे और 2 रुपीज शाम को मिलते थे।
₹2 सुबह वाले स्कूल में स्पेंड होते थे और शाम की जो स्नैकिंग होती थी, और इस ₹2 के अंदर हम लोग मतलब अनकाउंटेबल चीजें जो है वो लेते थे। और उस टाइम पे जो रेजर आता है आजकल बच्चों का बहुत कोई एक्सपेंसिव है मेरे मुताबिक वो, लेकिन उस टाइम पे ₹1 के 2 आते थे। ₹1 के 2 और खुशबू भी होती थी उसमें। और रोज यही ले लेती थी आप? फ्रेग्रेंस होती थी। नहीं, रोज आप यही रेजर ही ले लेती थी? नहीं, मैं कुछ ऐसे ज्यादा गंदी चीजें नहीं खाती थी, ऐसे टॉफीज और ये तो मैं चीजों को कलेक्ट करती रहती थी। तो इसमें ₹2 की हमें HB की पेंसिल मिलती थी, डियर की, डियर वाली ना। यस, तो मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। और ईद पे हमें बहुत नए बिल्कुल जो है वो ₹5 के नोट हुआ करते थे तब, अब तो कॉइन होता है, वो मिलता था। और ये पापा बताते थे हमें कि ये भी पैसे हैं, ये पहले एग्जिस्ट करते थे। ये 10 पैसा है। इतना पुराना मैं नहीं हूँ। और आप ये देखें यार कि ये बुजुर्ग किस कदर समझदार थे। ₹2 सुबह देते थे। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो सुबह 4 नहीं देंगे आपको, बाकी 2 मिलेंगे आपको शाम को, ताकि आपको पैसे को मैनेज करना, रखना और संभालना जो है वो बड़ी छोटी सी बात है, मगर ये बड़ी अहम बात है। लेकिन ये जिस तरह बता रही, मुझे तो ऐसा लगता है ₹2 में पता नहीं क्या क्या खरीद लेती थी। मैं ये भी ले लेती थी। एक्चुअली देखिए, 2 कैंडीज आती थी दोनों नौजवानों को। मैं एक बड़ी दिलचस्प, मैं 50 क्रॉस किया मैंने, और मैं आज तक ना हैरान होता हूँ। उस जमाने में पता नहीं शायद 8 आने के 8 आने थे जिन्होंने कहते ना, वो अमलोग आया करते थे। अमलोग खाएं कभी? जी खाए हैं, बिल्कुल। आपने कभी खाया? हाँ, अमलोग। और अमलोग जो सेब की तरह होता है। नहीं, वो होता, मैं उनको कह रहा था। नहीं, वो कहना नहीं, मुझे पता है, उनको पता नहीं कौन सा वाला, उसमें बीज ज्यादा होता है। मजाक कर रहा था, ठीक है। मैं जबरदस्त में बैठा हूँ, मजाक कर रहा था। उसमें बीज काफी ज्यादा होते हैं। यही कमाल है। आज तक मैं उस जमाने में भी सोचता था कि यार इतने से अमलोद में ही 15 बीज कैसे फिट आ जाते हैं, एक दूसरे 8 आने के इतने ज्यादा कैसे मिल जाते हैं। और क्या यार उसका टेस्ट, आपके स्कूल के बाहर वो उस पे रेडी पे मौजूद होते थे। वो दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट तस्वुर होती है, लिंट। आप यकीन करें आज उसका वो टेस्ट भी नहीं आता जो हम लोग का आता था। और ऐसा नहीं कि उस वक्त आता था, अब भी मैं कभी कभी ले लूं तो मुझे वही टेस्ट आता है। तो अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं उसमें यानी कि उसका जायका कोई नहीं। ₹2 में वॉल्स की आइसक्रीम आती थी, घर आ जाता था। ₹2 में कोई गाड़ी आ जाती थी। नहीं, अगर आप देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आप अभी भी जोड़ना शुरू कर दें तब भले सकते हैं। बहुत सी ₹2 चाहिए, फिर जाके मिलेगा कुछ। तो आप कतरे कतरे से दरिया शुरू करें। नहीं, उन्होंने काफी बनाए हुए अंदर ₹2 हैं, अगर आपने कुछ बनाना है दरिया में। बाकी संदूक देख के एक शेर बोलना चाहूंगी। प्लीज आपके सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत याद आ रहा है बिकॉज मैंने एक शूट अपना करवाया था, तो उसमें ऐसा संदूक था। अच्छा। और शूट मैंने ये सोच के करवाया था। आपको पता है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शबीर साहब, उन्होंने कितने अरसे में बनाया? ये इतने अरसे में अली बाबा ने भी नहीं बनवाया होगा जितने अरसे में उन्होंने बनवाया। उन्होंने खुद बनाया? नहीं, ₹2 इकट्ठे कर 1.5 साल में बनाया। समा बांधे इस सोच में हूँ, समान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। तो लाइफ का एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ऑल अलोन रह गई थी। अच्छा। और जिस घर में थी मैं उसको सेल कर रही थी और मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। तो आप अकेले कैसे रह गई? सर, फादर की डेथ हो गई। और मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी सेपरेशन थी। आई वाज 2 years old जब वो सेपरेट हो गए थे। तो मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। तो जब भाई की शादी की तो वो इंस्टेंटली वो जो घरेलू मामलात हो जाते हैं और भाई अलग हो गया मुझसे। तो उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मेरा ढोल का करियर का बिल्कुल स्टार्टिंग थी। और मेरे पास वो जो प्रॉपर्टी थी जिस घर में हम लोग रहते थे वो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको सेल करती हूँ और मैं शागिर्दी ले लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे चाहिए थे। और वो वाले क्राइसिस नहीं होते जब आपके पेरेंट्स चले जाते हैं तो एकदम से सब कुछ हिलजुल सा जाता है और समझ नहीं आती है कि आपने फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। और ऐसे ही लगता है कि पैसे खर्चते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और लाइफस्टाइल भी आप चेंज नहीं करते हो, वैसे ही रखते हो। तो वो वाला टाइम था जिसमें मैंने काफ़ी गलतियाँ की और मैंने काफ़ी चीज़ों को गलत सेल किया। तो उसमें जब वो घर के साथ काफ़ी मेमोरीज थी, तो जब मैंने उसको सेल किया तो ऐसे ही मुझे, ये मेरा शेयर नहीं है, ऐसे ही मेरी आंखों के आगे आया और मुझे बहुत ज़्यादा ये टच किया शेयर। तो मैंने उसके बाद एक
ऐसा संदूक था, मेरा नहीं था लेकिन ऐसा संदूक था, उसके ऊपर मैंने एक पूरा थीम के साथ मैंने फोटोशूट करवाया था, जिसपे मैं बहुत तैयार हुई हुई हूँ, चूड़ियाँ पहन के बिल्कुल लड़कियों की तरह, चमकीले कपड़े पहन के लेटी हुई हूँ और सामान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते।